सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक नई व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि नए नियमों के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने दावा किया है कि अगर सरकार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट हटाने के लिए कहती है तो प्लेटफॉर्म को तय समय सीमा के अंदर उस पोस्ट को हटाना होगा। इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गंभीर पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इस पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए और आलोचनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका आरोप है कि हाल के आंदोलनों और युवाओं की नाराजगी के बाद सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र में जनता की बात सुननी चाहिए। लोगों की शिकायतों और विरोधों को दबाने के बजाय सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से लोग आवाज नहीं उठा रही है। साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने सरकार की ओर से आपको बताया कि वहीं सरकार को घेरा है और वहीं सरकार की ओर से इस तरह के नियमों को लेकर ये तर्क दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना, हिंसा भड़काने और पूरी तरह से कोशिश हो रही है। साथ ही सरकार का कहना है कि नियमों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाना है। सोशल मीडिया आज के समय में लोगों की राय रखने का बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में किसी भी नए नियम को लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। विपक्ष जहां इस लोगों की आवाज पर नियंत्रण से जोड़ रहा है, वहीं सरकार इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक कदम बता रहा है। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान जहां साफ तौर से वो सरकार को घेर रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को गाली गलौज करेंगे, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी को इस देश के लोगों से डर लगने लगा है, युवाओं से डर लगने लगा है, बच्चों से डर लगने लगा है, लड़कियों से डर लगने लगा है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस डर का समाधान ये नहीं है कि आप लोगों की आवाज को दबाओगे। पिछले 10 साल मोदी जी ने आवाज दबाई, जंतर मंतर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसका समाधान ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम करें। 1-2 अच्छे काम करेंगे, लोग उनको खुद ही तारीफ करेंगे। जनता को कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन अगर आप काम तो सारे गलत करोगे, गुंडागर्दी करोगे, लड़कियों को धमकियां दोगे, लड़कियों को डराओगे, आप सारे उल्टे काम करोगे और फिर लोगों के आवाज दबाने की कोशिश करोगे तो मोदी जी फिर तो आपको भुगतना ही पड़ेगा जनता का गुस्सा। आप जितना ज्यादा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा गुस्सा पनपता जाएगा जनता के अंदर। और जो राजा अपनी जनता से डरता है, उस राजा के जाने के दिन आ गए हैं। मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है, सरकार की ओर से क्या स्पष्ट जानकारी सामने आती है? सोशल मीडिया नियमों को लेकर आने वाले दिनों में बहस और तेज होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में और कितनी ज्यादा गतिरोध इस विषय पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार हमारी आवाज दबा रही है, वहीं सरकार का कहना है कि नियमों के साथ सारी कार्यवाही हो रही है और कोई भी विवाद ना खड़ा हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं।